एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ओके। तो लेसन 5 हमने रीड कर लिया था। अब हम पार्ट 6 रीड करेंगे, प्रकृति से सीखो। लेसन का नेम है प्रकृति से सीखो। ओके, टर्न द पेज। अब हम नए शब्द रीड करेंगे लेसन पढ़ने से पहले। ओके, बरसना यानी बारिश करना। आपने देखा होगा ना, बारिश होती है कितनी तेज होती है, बारिश होती है तो हम नहाते हैं बारिश में, कितना अच्छा लगता है ना। बारिश होती है तब सब तरफ हरियाली छा जाती है। मधुर यानी मीठा। मधुर गीत, जैसे कोयल मधुर गीत सुनाती है ना कोयल मधुर गीत। सदा यानी हमेशा। हम कहते हैं जैसे बहुत सी बार कि आप हमेशा से ही ऐसा करते हो, कहते हैं ना हम। पतझड़ यानी पत्तों का झड़ना। पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पत्ते झड़ते हैं। बिखराना यानी चारों ओर फैलाना। क्या होता है? चारों ओर फैलाना यानी खुशियाँ फैलाना। चारों ओर फैलाते हैं ना, बहुत सी बार हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो सबसे हमारे फ्रेंड्स से इनसे हम कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि चारों ओर फैलाना यानी बिखराना। पवन यानी हवा। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, शीतल शीतल, कितनी अच्छी लगती है ना, मज़ा आता है ना सबको ठंडी ठंडी हवा में। सुधा। सुधा यानी अमृत। सुधा यानी होता है अमृत। ओके। निरंतर यानी लगातार, यानी हम लगातार अपना कार्य करते रहें यानी रुके नहीं। प्रकृति। प्रकृति जैसे ये पिक्चर दे रखा है, ओके, चित्र दे रखा है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, झरने, सूर्य, ये सब क्या है? प्रकृति है। लता। लता यानी बेल। देखिए ना आपने लता, बेल देखिए ना आपने, कैसे वो पेड़ की टहनी से कैसे वो ऊपर लिपट लिपट के कैसे ऊपर चली जाती है बेल। भौरे यानी भंवरे, जो फूलों पर मंडराते रहते हैं, गुनगुन करते रहते हैं। सीधे खड़े होना यानी तान, बिल्कुल सीधा खड़े होना, सॉरी तान यानी बिल्कुल सीधा खड़े होना। अब हम इसको रीड करने से पहले पोएम को हम जानेंगे। यह भी जाने यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, गंगा और यमुना भारत की प्रमुख नदियां हैं। हमारे यहाँ कौन सी नदी बहती है? चंबल। वैसे ही गंगा और यमुना भी क्या है? भारत की प्रमुख नदियां हैं। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट। कौन सी है? एवरेस्ट। फूलों से, अब हम इसे रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे। फूलों से तुम सीखो हंसना और हंसाना, पवन से तुम सीखो झूम झूम कर गाना, पेड़ों से तुम सीखो पतझड़ में धीरज रखना, लताओं से तुम सीखो सबको गले लगाना। फूलों से तुम सीखो हंसना और हंसाना यानी फूल, जब फूल खिलते हैं कैसे, मतलब जब वो खिलते हैं तो कैसे लगते हैं? जैसे वो मुस्कुरा रहे हो। कैसे लगते हो? जैसे वो मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, यानी अपनी खुशी चारों ओर बिखेर रहे हो। तो फूल हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि फूलों की तरह हमें भी क्या करना चाहिए? खिलखिलाते रहना चाहिए, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। और अपनी खुशियों को, मतलब अपनी जितनी भी हमें कोई भी, तो फूलों से हमें क्या सीखना है? हंसना और हंसाना। पवन से तुम सीखो झूम झूम कर गाना। जब ठंडी हवा चलती है तो क्या होता है? वो चारों तरफ झूम झूम कर हवाएं चलती है। तो वैसे ही हवा हमसे कह रही है कि हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए। झूम झूम कर गाना यानी हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। पेड़ों से तुम सीखो पतझड़ में धीरज रखना। पेड़ हमें क्या सिखलाते हैं कि पतझड़ में, जैसे पेड़ पतझड़ आता है, पतझड़ के मौसम में पत्ते खिल जाते हैं, तब भी पेड़ क्या रहता है? पेड़ वहीं का वहीं रहता है, धीरज रखता है ना। वो सोचता है कि ना फिर से वापस बसंत आएगी और हरियाली छा जाएगी और फिर से पत्ते आ जाएंगे। तो वैसे ही हमें भी जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई परेशानी हो, कोई भी दुख हो, तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है, हमारा जीवन खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख आया है तो सुख भी आएगा। ओके। लताओं से तुम सीखो
सबको गले लगाना। लताओं से हमें क्या सीखना है, सबको गले लगाना। यानी जब जैसे लता क्या करती है, घूम घूम के ऊपर चली जाती है ना, वैसे ही हमें भी क्या करना है, लताओं की तरह हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें किसी से सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। बोरों से तुम सीखो मधुर गीत गाना। बोरे यानी भंवरे क्या करते हैं, वो फूलों पर मंडराते रहते हैं और गुनगुन गुनगुन करते रहते हैं। तो वैसे ही हमें भी क्या क्या करना चाहिए, हमें भी मधुर गीत गाना, यानी कि हमें भी क्या करना चाहिए, सबसे मीठा अच्छे से व्यवहार रखना चाहिए, सबसे अच्छे से बोलना चाहिए और गुनगुनाते रहना चाहिए। तितली से तुम सीखो सब में रंग बिखराना। तितली होती है ना, रंग बिरंगे कलर की होती है ना, देखो ये वाली है येलो और ये ब्लू, ऐसे मिक्स कलर है ना। तो तितली क्या होती है, जैसे रंग बिखेरती है, अलग अलग कलर की होती है। जब वो कितनी अच्छी लगती है, फूलों पर इन पर बैठती है। तो तितली के जैसे कि तितली से तुम सीखो सब में रंग बिखराना, यानी हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। ओके, यानी कि जैसे तितली रंग बिखेरती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में रंग बिखेरना चाहिए। कोयल से तुम सीखो कूकू कर गीत सुनाना। जैसे कोयल मीठा गीत सुनाती है ना, सुबह उठते हैं कुहू कुहू आवाज़ आती है ना कोयल की, कितनी अच्छी लगती है, मीठी मीठे मधुर स्वर में वो कुहू कुहू करती है। तो हमें भी क्या करना, हम कैसे पास जाते हैं उसको, हमें कैसे पास बुलाती है, हम देखने जाते हैं, देखिए कहाँ पर बैठी है कोयल। तो जैसे ही वो कोयल अपने पास बुलाती है मधुर स्वर सुनने के लिए सबको, वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए, सबसे के साथ अच्छे से रहना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सब हमें मिलने के लिए हमसे मिलने के लिए उत्सुक हो। चिड़िया से तुम सीखो चींची कर पास बुलाना। जब चिड़िया चींची करते हैं तो आप पास जाके देखते हैं ना हम उसको, तो वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए, चिड़िया की तरह हमें भी अच्छे काम करना चाहिए। अपने काम पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपना काम हमेशा अच्छा करना चाहिए। सूरज से तुम सीखो दूसरों के लिए जल जाना। जैसे सूरज हमें रोशनी देता है, वो खुद जल जाता है लेकिन हमें रोशनी देता है। और सर्दी में हम गुनगुनी धूप में बैठते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। सूरज क्या करता है, वो खुद जल जाता है लेकिन हमें रोशनी देता है। और इससे ना प्रकृति में जो चीज़ें हैं, जैसे खेती वगैरह, फसल वगैरह सब अच्छी होती है ना धूप से। हाँ, तो धूप की आवश्यकता होती है, तो सूरज क्या करता है, खुद जल जाता है और हमें धूप प्रदान करता है। जैसे धूप में हम कपड़े सुखाते हैं ना। चांद से तुम सीखो चांदनी बरसाना। जैसे बहुत सी बार हम कहते हैं चांदनी रात हो रही है आज, तो जैसे चांद क्या करता है, अपनी लाइट वो रोशनी बिखेरता है रात में। चांद से कितनी रोशनी हो जाती है जब चांद आता है। तो जैसे चांद रोशनी बिखेरता है, वैसे ही हमें भी क्या करना है, अपने जीवन में चांदनी बरसानी है। बूंदों से तुम सीखो प्रेम सुधा बरसाना। जैसे ही बूंदें बरसती है, बारिश होती है, तो बूंदें कैसे टिप 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 कैसे आवाज़ आती है बूंदों की, और कितनी अच्छी लगती है। और तो वैसे ही जैसे बूंदें सबके लिए बरसती है, वैसे ही हमें भी सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और किसी के साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ भी हमें बुरा नहीं करना चाहिए, हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए। नदियों से तुम सीखो निरंतर बहते रहना। यानी नदियाँ जैसे निरंतर बहती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है ना, तो वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में कोई सी भी समस्या आ जाए तो हमें जीवन में उसका सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए। हम असफल भी हो जाए तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। पहाड़ों से तुम सीखो शीश तान खड़े रहना। जैसे पहाड़ एकदम सीधे खड़े रहते हैं और कैसी भी परेशानी आ जाए, पहाड़ वहीं के वहीं रहते हैं ना। तो ज़िंदगी में हमारे जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें हमेशा सीधे तान ही खड़े रहना है। जैसे हमें कभी भी निराश नहीं होना है। ओके, प्रकृति सदा हमें सिखलाती। प्रकृति हमें
प्रकृति हमें क्या सिखलाती है, हमें प्रकृति की जो भी ये पहाड़, पौधे, नदियाँ, झरने, सूर्य, चंद्रमा, ये सब हमें सिखलाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। किसका पाठ पढ़ाते हैं? स्वच्छता का पाठ पढ़ाती है। प्रकृति हमें किसका पाठ पढ़ाती है? स्वच्छता का। हमें अपने आसपास है ना साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने घर के आसपास, गार्डन को, सबको हमें क्या रखना चाहिए? साफ सफाई से रखना चाहिए। तो प्रकृति हमें किसका पाठ पढ़ाती है? स्वच्छता का। ओके, टर्न द पेज। अब हम अभ्यास 1 देखेंगे। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाएं। फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? हंसना। बूंदों से हमें क्या सीखना चाहिए? प्रेम सुधा बरसाना। पहाड़ों से हमें क्या सीखना है? शीर्षस्थान खड़े रहना। नदियों से हमें क्या सीखना है? निरंतर बहते रहना। प्रकृति हमें किसका पाठ पढ़ाती है? स्वच्छता का। दिए गए चित्रों से प्रकृति के संबंधित चित्रों का चिन्ह लगाएं। अब प्रकृति से संबंधित जो चित्र है, जैसे प्रकृति से संबंधित क्या है? ये चांद, जैसे ये नदी है, ये भी क्या है? प्राकृतिक है। बेड, ये क्या है? प्राकृतिक नहीं है ना। ये तितली भी क्या है? प्राकृतिक है। पक्षी है, पक्षी भी प्राकृतिक है। तो इनमें हम क्या करेंगे? राइट का चिन्ह लगा देंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।